हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हर बार कुछ नया में। दोस्तों बहुत 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 बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दोस्तों आप लोगों की जो मेहनत है, आप लोगों की जो मेहनत है वो सफल होने वाली है। आपको बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी कि जैक के बारे में। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जैक के बाहर जो हड़ताल चल रहा था, या तो उसके विरोध में, सिलेबस के विरोध में जो छात्रों ने हंगामा किया या उसके लिए शांति प्रदर्शन किया, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है जैक को। जैक को मजबूर होना पड़ा अपने सिलेबस को सोचने के लिए, चेंज करने के लिए। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। इतनी बड़ी खुशखबरी मैं साझा करते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। यानी कि अब लोगों की तानाशाही नहीं चलेगी, ये तो बिल्कुल फिक्स है। अब लोग अपने जो हैं अधिकार को, उसके जो एक्ट हैं, सारे चीज़ को अब जानते हैं। दोस्तों चलिए मैं बिना देर किए आपको लिए चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे आपको देखकर आपको इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी। मैं बात कर रहा हूँ जेटेट के स्टूडेंटों की, कि आप के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, इतनी खुशी होगी। चलिए बिना देर किए मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है। और ये खबर है कब की जानते हैं? आज है 28 अगस्त। ये खबर आज की है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि पास करने के शर्त पे भी होगा संशोधन। चलिए हम लोग इसको बारीकी से पढ़ के समझ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है ना। जल्दी जल्दी हम लोग बिना लेट किए। जेटेट के सिलेबस में जल्द बदलाव करने की तैयारी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरीके का सिलेबस दिया था, मैंने अपने एक वीडियो में चैलेंज के तौर पे बोला था कि जैक के अध्यक्ष और वहाँ के कर्मचारी को मैं आपको 15 दिन का समय देता हूँ, और फिर उसी सिलेबस से आपको एग्ज़ाम देना होगा, तो आप भी पास नहीं करोगे। दोस्तों ये मैंने चैलेंज किया था। और देखिए बहुत सारे जो दोस्तों हैं जिन्होंने इसके लिए एक्स में कैंपेन चलाया, उसका प्रभाव यहाँ देखने को मिला। दोस्तों चलिए हम लोग बिना लेट के हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। वहीं परीक्षा में सभी खंड में अलग अलग जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने का प्रावधान था, उसको भी वो भी समाप्त हो सकता है, ठीक है। परीक्षा का सिलेबस केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा एनसीटी की गाइडलाइन के अनुरूप होगा। यानी कि जो पहले जो सिलेबस दिया था वो एनसीटी के गाइडलाइन के अनुरूप नहीं था, ठीक है। तो परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस का विरोध हो रहा है। प्रभात खबर ने अपने 25 अगस्त के अंक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सिलेबस की विसंगतियों को संबंधित खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया था। राज्य में अभ्यर्थियों इसका विरोध कर रहे थे। चलिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये जेटेट के लिए बहुत सारे जो न्यूज़ के साथी हैं, वो लोग ने भी इसको सपोर्ट किया, जिसके बदौलत आज ये मौका मिला कि जेटेट के अध्यक्ष और सचिव को सोचने का मौका मिला कि हम लोग को इस विसंगतियों को दूर करना चाहिए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने, देखिए मंगलवार को यानी कि कल की बात हो रही है दोस्तों, शिक्षा निदेशक के सिलेबस को समीक्षा करने को कहा। निदेशक ने विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस की समीक्षा की, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर एनसीटी की गाइडलाइन का भी अध्ययन किया। समीक्षा के दौरान पाया गया कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर नियमावली में किए गए प्रस्ताव एनसीटी के गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। यानी कि ये लोग पागल थे, आपको जो मन किया वो सिलेबस अब बना दिए। वो भी कहाँ का उठा के? दिल्ली आईआईटी जैम, जो कि आपका आईआईटी जैम का एग्ज़ाम लेता, उसका हूबहू सिलेबस आपने कॉपी कर दिया, है ना। एक कोमा तक नहीं छोड़ा। थोड़ा तो सेंस होना चाहिए ना, कि आप सिलेबस बनाने के लिए सरकार आपको पैसा देती है, फ्री में तो आप काम नहीं करते हैं कि उठाए कॉपी पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो आपको अपना सिलेबस बनाना चाहिए। कॉपी पेस्ट कब तक कीजिएगा? अरे आपके पास अपना दिमाग है,
उसके लिए सरकार आपको पैसा देती है। आप अपना दिमाग यूज़ कीजिए और सिलेबस बनाइए झारखंड के छात्रों और एनसीटी के गाइडलाइन के हित में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस व अन्य प्रावधान के अनुरूप नहीं है। निदेशक अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस का अध्ययन कर अंतिम रिपोर्ट शिक्षा सचिव को देंगे। इसके बाद सिलेबस में बदलाव की आगे की प्रक्रिया की जाएगी। यानी कि दोस्तों जो 15 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाली थी, ये तो आप भूल जाइए कि एग्ज़ाम होगी। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जेटेट के सिलेबस के बारे में ही। वर्ष 2013 और 16 के अनुरूप हो सकता है सिलेबस, यानी कि 2016 और 13 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसी के पाठ्यक्रम के अनुरूप सिलेबस होगा। पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से 5 में होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा। देखिए 1 से 5 के सिलेबस के पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का अधिकतम स्तर मैट्रिक या समकक्ष हो सकता है। देखिए लेवल घट गया, पहले क्या था यहाँ पे 12th लेवल तक था। ठीक है, 12 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसा बोला गया था, लेकिन अब क्या है 1 से 5 तक के जो भी हैं वो पूछे जाएंगे। उसमें जो अधिकतर कठिनाई का लेवल जो होगा 10th लेवल का होगा। वहीं कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित है। इसकी कठिनाई का अधिकतम उच्चतर माध्यमिक +2 या समकक्ष हो सकता है। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बोल रहा है 12th तक अधिकतर होगा, यानी कि आपका जो भी प्रश्न आने वाले हैं आपका 10th लेवल का ही आने वाला है। इतना आप याद रखिए। 10th 9 10th 8 इसका जो है ना सिलेबस में जितने सारे चीज़ हैं साइंस को लेके या तो फिर आप आर्ट्स को लेके जितने भी, उसको आप पढ़ लीजिए, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सभी खंड में पास करने से भी मिलेगी छूट। जो उसमें जो सभी खंड में जैसे 35% वगैरह जो बोला गया था, उससे भी आपको कोई बंधना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि इसमें पास करना ज़रूरी ही है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब अभ्यर्थियों को ओवरऑल पास मार्क्स के अलावा प्रत्येक खंड में अलग अलग पास मार्क्स लाने की शर्त में भी छूट मिल सकती है। अभी मिली नहीं, अभी ये प्रस्ताव भेजा गया है। ठीक है, तो ये मिल सकती है क्योंकि ये एनसीटी के गाइडलाइन के अनुरूप है। आप जाकर सीटेट का भी एग्ज़ाम आप दिए हैं तो वहाँ पे कहीं पर भी खंडवार जो है आपको पास करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वो ओवरऑल जो होता है उसका मार्क्स को जोड़ा जाता है। वर्तमान में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक खंड में न्यूनतम, देखिए यही बात है 40% है ना, 40% अंक का कुल 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर और पिछड़ा वर्ग के सभी खंड में न्यूनतम, मैं इसी की बात कर रहा था, 35% और कुल 55% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि जितना होगा उसमें से आपको 55% लाना ज़रूरी है। ठीक है, इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति, आदिवासी के प्रत्येक खंड में आपका न्यूनतम 30 में से कुल जो है 50% अंक लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये आपने ये बहुत बड़ा अपडेट है, ये बहुत बड़ा अपडेट है कि आपको अब जो है उस सिलेबस को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस सिलेबस को पढ़ना ही सबसे बड़ी बात होती, क्योंकि वो जो सिलेबस था सारे ग्रेजुएशन पीजी नीट या तो फिर क्या बोलेंगे यूपीएससी के जो आपको ऑप्शनल पेपर होते हैं उससे दिया गया था, IIT-JEM के क्वेश्चन, तो वो पढ़ना बहुत बड़ी बात थी। वो 2 साल भी आप सारे सिलेबस को पढ़ेंगे ना, उसके बाद भी लगेगा कि कुछ छूट रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको मैं ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको इस तरीके का वीडियो देखना पसंद है, आप नए नए अपडेट्स पाना चाहते हैं, सरकारी जॉब हो गया, सरकारी योजना हो गया, एकदम समय से एकदम रियल रिव्यू, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं नहीं करता हूँ, है ना, आपको रियल रिव्यू देता हूँ। मैं पहले पढ़ता हूँ उस चीज़ को, उसको समझता हूँ, उसके बाद ही आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है,
तो अगर आपको ऐसा वीडियो देखना पसंद है तो मेरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इसको एडिट करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक या एक सब्सक्राइब हमारे जो मेहनत जो है ना उसको बताता है कि खुशी मिलती है उस चीज़ को और आगे करने के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।